नमस्कार, ये मीडिया टुडे का वॉइस बुलेटिन है। दुनिया भर के मुसलमानों के विरोध और मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की आपातकालीन बैठक के बाद आखिरकार स्वीडन सरकार ने घुटने टेक दिए। जो स्वीडन अभी तक कुरान जलाए जाने की घटना को अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा था, वही स्वीडन अब इस घटना को इस्लामोफोबिक कृत्य बताने लगा है। मतलब साफ है, ओआईसी की बैठक होते ही स्वीडन के सुर बदल गए। ओआईसी ने अपनी बैठक में साफ शब्दों में कहा था, ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसलिए सभी मुस्लिम देशों को इसके खिलाफ मिलकर कदम उठाना चाहिए। ओआईसी की बैठक के एक दिन बाद ही स्वीडन सरकार ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाने की घटना की निंदा की है और इसे इस्लामोफोबिक कृत्य बताया है। स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है, स्वीडिश सरकार इस बात को पूरी तरह से जानती है कि स्वीडन में प्रदर्शनों के दौरान कुछ व्यक्तियों के इस्लामोफोबिक कृत्य मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकता है। हम इन कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह से स्वीडिश सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि कुरान या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को जलाना एक घृणित, अपमानजनक और एक स्पष्ट उकसावे वाला काम है। नस्लवाद, जेनोफोबिया और उससे संबंधित किसी भी तरह की असहिष्णुता का स्वीडन या यूरोप में कोई स्थान नहीं है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने सऊदी अरब में हुई बैठक के बाद बयान जारी करते हुए कहा था, ओआईसी के सदस्य देश उन देशों को रोकने के लिए एक साथ आए जो इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जला रहे हैं। ओआईसी ने कहा कि कुरान का अपमान एक सामान्य इस्लामोफोबिया की घटना नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान स्वीडन की आलोचना करते हुए पहले ही यह साफ कर चुके हैं, उनका देश कभी भी धमकी या उकसावे के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, हम अहंकारी पश्चिमी लोगों को सिखाएंगे कि मुस्लिमों की पवित्र किताब का अपमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। स्वीडन के धुलमुल रवैये को देखकर दुनिया भर के मुसलमानों की नाराजगी बढ़ रही थी। आखिरकार स्वीडन सरकार को सामने आकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। मिडिल ईस्ट में लोग इस घटना के खिलाफ हाथों में कुरान लेकर सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।